हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रूव दैट कैटेगरी का है ये. हमने आपको बताया इसमें दो कैटेगरी है, एक इंटरवल फाइंड आउट करने वाली और एक प्रूव दैट कैटेगरी. जैसे कि हमने एग्जाम्पल सीरीज में भी आपको ऑलरेडी बताया. Prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is increasing function of theta in 0 to pi by 2. मतलब हमें प्रूव करना है कि जो आपके पास ये फंक्शन है ये इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, राइट. तो सबसे पहला काम तो डियर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है. तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लीजिए dy by d थीटा. ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 4 एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, दिस वन एज इट इज, राइट. नाउ ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है डियर. तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस था, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट. अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड थीटा का डेरिवेटिव 1. अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 8 cos थीटा दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा दैट इज 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो विद इन ब्रैकेट आपके पास रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि आपके पास 1 होता है. तो इसको हमने लिख दिया 4. अभी भी हम यहाँ पर कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हम ये कह सकें कि ये प्रॉपर पॉजिटिव है ही है, हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है. तो देखिए डियर, अगर आपका एलसीएम पॉसिबल हो तो आप एलसीएम जरूर लीजिए. तो यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम ले लीजिए. आपको पता है कि 1 और इसके बीच का एलसीएम कितना आएगा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. तो आप 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर जो है वो एलसीएम ले लीजिए. इसके नीचे था ये एज इट इज और ये आपके पास आ गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. नाउ ब्रैकेट लगाकर यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. माइनस ओपन कर दिया आपने, ये आपका इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा चला गया, 4 cos थीटा. नाउ दिस इज माइनस cos स्क्वायर थीटा. अब आपको कुछ भी और इसमें नहीं लगता कि आप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर तो ठीक है, डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, उसको लेकर तो हमें कोई वैसे भी टेंशन नहीं थी क्योंकि वो पॉजिटिव ही आएगा. न्यूमरेटर में आप इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते. अब आपको ये रीजन एक्सप्लेनेशन देना है किसी भी तरीके से कि जो आपका f डैश x है वो पर्टिकुलर इंटरवल पे दैट इज 0 से पाई बाय 2 पर आपके पास पॉजिटिव है. तो डियर देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो आप थीटा जो मर्जी पुट कर लीजिए, किसी भी थीटा के लिए, इवन वो इससे बियॉन्ड भी हो, है ना, इस इंटरवल से बड़ा थीटा भी हो. वैसे तो हमें इसी में चेक करना है, ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है. पॉजिटिव में आप 2 प्लस करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा और उसका स्क्वायर तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा. तो किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर ये आंसर नेगेटिव भी आता तो स्क्वायर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, राइट. चलिए न्यूमरेटर की बात करते हैं. न्यूमरेटर की अगर हम बात करें डियर, इस इंटरवल तक इवन आप 0 भी पिक करके देख लीजिए, आप कोई भी थीटा इसमें से पुट कर लीजिए, इवन आप 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं. तो 4 cos थीटा की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा से बड़ी आएगी. चेक कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने 0 रख लिया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो गया 4. नाउ क्या कहते हैं 1 का स्क्वायर दैट इज -1, तो ये आपके पास 3 आ गया, पॉजिटिव आ गया. इवन आप पाई बाय 2 भी पुट करके चेक कर सकते हैं. cos पाई बाय 2 कितना होता है आपके पास, 0, तो ये हो गया आपके पास 0, राइट. cos 0 सेम 0. तो यहाँ पर तो खैर पॉजिटिव नेगेटिव हमें कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन अगर आप इसके बीच का कोई भी एंगल रख के देखेंगे 0 के अलावा, मान लीजिए 45 डिग्री या फिर कोई, आपको पता चल जाएगा कि जो इसकी वैल्यू है दैट मीन्स फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म की वैल्यू. तो अगर ये वैल्यू बड़ी आ रही है इससे, इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर, तो अगर हम इसको यहाँ माइनस कर दें, इनइक्वालिटीज में भी आप ले जा सकते हैं, तो वहां जाकर माइनस होगा, तो ये जो पूरा का पूरा आंसर है दैट इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब न्यूमरेटर भी आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी आपके पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है. इसका मतलब आपका f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 है. फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया आपके पास. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. प्रूव दैट लोगैरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. देखिए घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, बट इसका मतलब था कि log x के बारे में आपको बताना है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास और प्रूव दैट कैटेगरी है, फिर से तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता. आपके पास फंक्शन दे रखा है log x, आपको कह रखा है कि आपने इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है इस पर्टिकुलर इंटरवल में. तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, राइट. तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस पर्टिकुलर इंटरवल में कोई भी वैल्यू लेते हैं, अगर आप देखिए नंबर लाइन पे भी जाते हैं, ये 0 है और ये इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप किसी भी नंबर में जाते हैं तो यहां पर आपके पास x की वैल्यू पॉजिटिव होगी.
अगर आप वो x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, और देखिए जीरो नहीं रख सकते आप, ओपन इंटरवल लगा हुआ, इसका मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो से बड़ी आपने रखनी है। तो अगर आप कोई भी जीरो से बड़ी वैल्यू लेंगे तो डेफिनेटली 1/x का आंसर आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर 1/x का आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब f' भी आपका ग्रेटर देन जीरो है इस इंटरवल पर। f' अगर पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। प्रूव दैट fx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो आपके पास ये फंक्शन फाइनली क्या हो गया, इंक्रीजिंग, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू इस पर्टिकुलर इंटरवल में से अगर पुट करेंगे तो 1/x का आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। और हमें यही तो प्रूव करना होता है डियर कि हमारा जो f' है वो पॉजिटिव आएगा, जो कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज ऑल्सो प्रूव दैट कैटेगरी। आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, आपको प्रूव करना है ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है इस पर्टिकुलर इंटरवल पर, -1 से 1 पर। तो आपने फंक्शन लिया, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लिया। डियर देखिए, वैसे तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में आपको कभी भी इंटरवल नहीं निकालने होते, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि -1 से 1 के बीच में ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां तक ये इंक्रीजिंग है और कहां तक ये डिक्रीजिंग है। क्योंकि अगर कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल पे यानी -1 से 1 पर अगर ये इंक्रीजिंग भी रहा हो डिक्रीजिंग भी रहा हो, तब भी हम इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। तो हमें इसकी स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी और हमें ये जानना पड़ेगा कि कहां तक ये इंक्रीजिंग था और कहां तक ये डिक्रीजिंग था, तभी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। तो इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से हमने इसको 0 के इक्वल रखा और एक्स की वैल्यू पता करी। तो वो एक्स की वैल्यू आ रही है हाफ, -1 से 1 के बीच में हाफ एक आपके पास टुकड़ा आ गया, तो आपके पास इंटरवल बन गया -1 से हाफ और हाफ से 1। अब डियर आप -1 से हाफ के बीच में कोई भी वैल्यू रखकर देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखिए, और अगर आप हाफ से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं, लेट इट बी 3/4, तो आप रख के देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रूफ दैट में हम इंटरवल्स नहीं दिखाते, बट अगर आप सिर्फ ये डायग्राम बना के दिखा देंगे तो भी इनफ है। इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरे इंटरवल के बीच में यहां से लेकर यहां तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग था और हाफ से लेकर ये फंक्शन इंक्रीजिंग था। क्योंकि आप -1 से 1 तक में एक आंसर नहीं दे सकते कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बेसिकली दोनों चीजें हैं, इसीलिए हम इसको क्या आंसर देते हैं, इट्स नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हम लिखेंगे f' इज नेगेटिव इन -1 to हाफ एंड पॉजिटिव इन हाफ to 1, देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। तो आपके पास पार्ट्स हैं और आपको ये प्रूव करना है, मतलब चेक करना है कि इनमें से कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे डिक्रीजिंग है। चलिए देखिए, फंक्शन हमने लिया, उसका डेरिवेटिव सबसे इंपॉर्टेंट, cos x का डेरिवेटिव sin x हो गया। डियर अब देखिए, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो sin x पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और बाहर नेगेटिव है, तो जो अल्टीमेट f' का आंसर हो गया वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर आपका f' नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है 0 से π/2 पर। तो ये फर्स्ट फंक्शन तो आपके पास डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। सेकेंड, cos 2x, इसका डेरिवेटिव लिया हमने, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x, 2x का दोबारा डेरिवेटिव ले लीजिए, दैट इज 2 चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब आपने ये चेक करना है कि f' पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर एंगल बदल चुका है, यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 2x। चलिए, आपको पता है कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से π/2 के बीच में, तो 2x किसके बीच में लाई करेगा, इसके लिए 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 0, ये हो गया 2x और ये हो गया आपके पास पाई, ठीक है। 2x की जो वैल्यू है वो 0 से 180 के बीच में है। अब 0 से 180 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो गया sin 2x, और बाहर लगा हुआ है नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, नेगेटिव, यानी फंक्शन आपके पास क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो आपको यही ढूंढना था कि इनमें से कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो 0 से π/2 पे डिक्रीजिंग है। तो ये फर्स्ट आंसर भी हो गया, सेकंड भी हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं, cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x, 3x का दोबारा लेंगे दैट इज 3, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि 3x कौन से इंटरवल में लाई करता है। तो जो x की वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है, x की जो वैल्यू है दैट इज 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। अब आपके पास जो ये एंगल है 3x जो है, ये आपके पास चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये x की वैल्यू है, तो आप थ्रू आउट मतलब तीनों तरफ 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, दैट इज 3x, और ये हो गया 3π/2। अब आप देखिए डियर, 0 से 3π/2 दैट मीन्स फर्स्ट से लेकर थर्ड क्वाड्रेंट तक। एक्चुअली में अगर हम फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें एफ डैश एक्स का नेचर चेक करने की कोशिश करेंगे तो ये इंक्रीजिंग भी आएगा और डिक्रीजिंग भी आएगा। तो हमने आपको बता रखा है कि या तो आप आंसर देते हो इंक्रीजिंग या आप आंसर देते हो डिक्रीजिंग, या आपका सिंपल आंसर होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आप सिंपल यहाँ पे बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि आपको पता है कि 0 से π/2 पर ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, तो आपका फाइनल रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, राइट। चलिए डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में 10x है, इसका डेरिवेटिव हमने लिया सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है डियर, सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब आप 0 से π/2 की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे भी आपके पास सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ऊपर से यहाँ स्क्वायर है तो ये आपके पास डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि यहाँ पर x ही है। दूसरा, यहाँ पर अगर कुछ और एंगल भी होता है उसका स्क्वायर होने की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स यहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स डी ऑप्शन पर ये इंक्रीजिंग है। आपको क्वेश्चन में क्या करना था, आपको वो ऑप्शन चूज करने थे जिस पर फंक्शन डिक्रीजिंग था। तो सिर्फ ए और बी ऐसा ऑप्शन है जिस पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इनमें से किस पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, 100x की पावर 99 और ये हो गया आपके पास cos x। आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा डियर यहाँ पर, क्योंकि आप एकदम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इंटरवल निकालने के लिए 0 के इक्वल रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ट्रिगो और एलजेब्रा का मिक्स चल रहा है, तो इसीलिए हम इसे 0 के इक्वल नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट 0 से 1 पे चेक करेंगे। अगर आप 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो आपके पास एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी फंक्शन क्या आ रहा है आपके पास, इंक्रीजिंग। बट आपको क्या ढूंढना है, किस पर डिक्रीजिंग है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स दूसरा इंटरवल π/2 से π। आप π/2 की वैल्यू जब एल्जेब्रा में रखेंगे तो वहां पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, लेकिन जब आप एंगल में रखेंगे तो वहां उसका मतलब 180 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, एल्जेब्रा में जैसे कि 100x की पावर 99, दिस इज एल्जेब्रा, यहाँ पर आप π/2 रखेंगे तो वहां पाई का मतलब होगा 22/7। लेकिन अगर आप एंगल में π/2 या फिर π/4 रखेंगे तो वहां उसका मतलब होगा एंगल 180 डिग्री। तो अगर हम π/2 से π के बीच में कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो ये आंसर बड़ा आएगा कंपैरेटिवली इसके, क्योंकि आपको पता है कि cos x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, लेकिन इसकी वैल्यू तो 100 से ज्यादा ही होगी, राइट, 100 से काफी ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रेटर देन आएगा 0 से। इसका मतलब अगर ये बड़ा है इससे, तो इसका मतलब तो ये वाला जो, अगर ये चीज इससे बड़ी है तो इसका जो आंसर है जब आप इसमें प्लस करोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास इस इंटरवल पर भी ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। सेम यहां पर आते हैं, अगर हम सी पार्ट के लिए देखें, सी पार्ट है डियर हमारे पास 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम यहाँ पाई डाल दें दैट इज 22/7 और उसकी पावर 99 कर दें तो ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में कोई भी वैल्यू चूज करने की कोशिश करेंगे तो इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम आएगी और पॉजिटिव आएगी। सबसे बड़ी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट आपका नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आपका एफ डैश एक्स इस इंटरवल पे भी पॉजिटिव है। तो अभी तक हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला जिस पर एफ डैश एक्स नेगेटिव हो, तो हम ये कह सकें कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये डेफिनेटली नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। देखिए यहां पर ये अलग सा क्वेश्चन है, यहां पर ये दे रखा है कि ये फंक्शन आपके पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, दैट इज 2x प्लस ए। आपको पता है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो आप इसको 0 से बड़ा रख दीजिए, ठीक है, और यहां एक्स की वैल्यू हमने 1 रख दी। क्यों? देखिए डियर, आपको ये दे रखा है कि ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है, पहली बात, और आपको ये भी दे रखा है कि लीस्ट वैल्यू। देखिए ये आपके पास अगर इस इंटरवल की बात करें तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इस इंटरवल की अगर हम बात करें तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इंटरवल में से भी मिनिमम वैल्यू जो इस इंटरवल की है, जो एक्स की है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है एक्स की, 1, तो वो हमने एक्स की जगह रख दी। ये 2 × 1 2, ये वहां जाकर क्या हो गया, माइनस। तो ए की वैल्यू डियर आप लोगों के पास आ गई -2। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।